Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is geometrical isomerism. तो स्टूडेंट्स geometrical isomerism स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस आज के लेक्चर में मैं जो है आप लोगों से कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रही हूँ geometrical isomerism में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले geometrical isomerism को जो है हम इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, इसका सेकेंड नेम जो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी है। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है उनको इस बारे में पता नहीं होता तो वो कन्फ्यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोगों ने याद रखना है कि geometrical isomerism को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर हम इसके आज के लेक्चर में जो है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम जो है उसके बाद कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके अलावा जो है थर्ड पे हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं डेफिनेशन से कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इसकी डेफिनेशन को कि द आइसोमर्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आर कॉल्ड एज सिस ट्रांस आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हम इन्हें बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि डेफिनेशन में मैंने ये पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि जिनके अंदर सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, यानी कि स्ट्रक्चर इनका जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इनके अंदर जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं स्पेस में इनकी जो पोजीशन है वो क्या होती है, डिफरेंट पोजीशन होती है। ठीक है, इनकी पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये दो पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है कि एक इनका सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा लेकिन जो डिफरेंट पोजीशन होगी आइडेंटिकल ग्रुप्स की तो स्पेस में, और किस वजह से, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। अब यहाँ पर ये टर्म रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का क्या मतलब है, इसको भी स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का वर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया वो क्यों यूज़ किया। कि होता स्टूडेंट्स क्या है कि इनके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद होता है। जो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी या आप कह सकते हैं कि कंडीशन क्या है, उसमें जो इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड है वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो अब इनके अंदर डबल बॉन्ड होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होती है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर हम जो है लेट्स सपोज ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसमें अगर हम रोटेशन करना चाहते हैं तो वो आसानी से रोटेशन जो है वो हो जाती है। लेकिन अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर जो है होता है कि डबल बॉन्ड होने की वजह से, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड होने की वजह से इसमें जो रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाती, मतलब रोटेशन जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो अब क्या होता है कि रोटेशन ना होने की वजह से, यानी कि जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और उसके पीछे क्या रीज़न है कि ये पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड अगर हम ये ब्रेक हो जाए तो उससे क्या होगा, ब्रेक हो जाए तो तब जो है वो रोटेशन जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो है स्टूडेंट्स इट रिक्वायर्स टू मच एनर्जी, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर ये टर्म जो है क्यों यूज़ की है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कि इधर जो है अराउंड डबल बॉन्ड जो है वो रोटेशन जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, और उसको वो करने के लिए रोटेशन को करने के लिए फिर क्या होगा कि हमें ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसकी हम कंडीशन में भी पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो उसका प्रेजेंट होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ही जो है वो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है का फिनोमेना इन कंपाउंड्स में नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स ये होप्स हो कि आपको जो ये डेफिनेशन है वो क्लियर होगी है कि इसको मैं अगेन एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि ऐसे आइसोमर्स जिनमें सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला हो लेकिन डिफरेंट पोजीशन हो उनके आइडेंटिकल ग्रुप्स की स्पेस में ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हम इनको कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होप्सो के स्टूडेंट्स क्लियर हो गई अब आपकी। अब हम आते हैं कंडीशंस की तरफ, कंडीशंस विच आर नीडेड फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंडीशन की तरफ आऊँगी। तो स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों से कंडीशन डिस्कस कर लेती हूँ। कंडीशंस क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है उसके लिए आपको दो कंडीशंस जो है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो कंडीशंस आपको ये रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट कंडीशन आपको नज़र आ रही है, लिखा हुआ है मैंने कि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपके पास जो है वो कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। डबल बॉन्ड होगा तब ही जो है वो आपके पास जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल
होगा। तो फर्स्ट कंडीशन होप सो कि आपको क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। तो सेकंड कंडीशन में जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच टू द सेम कार्बन एटम ऑफ अ डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है जो कार्बन मौजूद होता है, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन अटैच्ड होता है उसमें जो है वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उस कार्बन के साथ अटैच होने चाहिए। मतलब उस एक कार्बन के साथ दोनों एटम्स जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, दोनों जो हैं वो एटम्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो सेम होंगे तो तब जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल उनमें नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसको मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। मैं नंबर ऑफ एग्जांपल्स दूंगी, लेकिन पहली एग्जांपल जो है वो मैंने यहाँ पर जो डिस्कस कर रही हूँ वो 2 ब्यूटीन की है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये इसका नेम जो है वो 2 ब्यूटीन है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ये 2 ब्यूटीन है। 2 ब्यूटीन हम इसे क्यों कह रहे हैं ये भी मैं रीज़न प्रोवाइड करती हूँ। पहले बात है कि ब्यूट क्यों कह रहे हैं। ब्यूट में क्या होता है, 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 और ये 4 कार्बन नज़र आ गए आपको। और 2 ब्यूटीन क्यों कहा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सेकंड कार्बन, ये थर्ड और ये फोर्थ कार्बन है। तो आप देख लें कि सेकंड कार्बन पे जो है डबल बॉन्ड मौजूद है, इसी वजह से इसका नाम जो है वो 2 ब्यूटीन है। लेकिन इसको मैंने 2 तरह से लिखा है। एक आप देख रहे हैं कि CH3 ग्रुप जो है वो सिमिलर साइड पे मौजूद है, एक CH3 ये और दूसरा CH3 ये है। When the 2 identical groups are present on the same side, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, they lie on the same side, the compounds in which the similar groups are present on the same side, तो हम इसको क्या कहते हैं, cis कहते हैं, उस आइसोमर को cis कहते हैं। और जो जिसके अंदर जो है डिफरेंट जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट जो है साइड पे मौजूद होंगे, ऑपोजिट साइड पे मौजूद होंगे, तो हम उनको क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसी वजह से ये इसके 2 आइसोमर बन रहे हैं, यानी कि एक cis है और दूसरा ट्रांस है। सिस क्यों कहा उसको सिस, क्योंकि इसमें जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पे हैं, इसी वजह से हम इनको कह रहे हैं सिस। और जो अब ये ऑपोजिट साइड पे होंगे तो हम इनको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर्स। तो इसी वजह से हम इनको बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, या इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बोलेंगे। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये आप जो इसकी डेफिनेशन थी वो उसमें जो पॉइंट्स हमने यूज़ किए थे कि सिस ट्रांस आइसोमर क्या है, तो वो आपको क्लियर हो गए हैं। तो अब जो पहली डेफिनेशन कंडीशन की तरफ हम आए थे कि इनके अंदर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये कंपाउंड जो है इनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि इनके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। और सेकेंड क्या है कि जो आपके पास कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, वो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। मतलब उसके साथ उस कार्बन के साथ डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स अटैच्ड हों। अब वो कैसे कि आप देखें कि ये लेट्स सपोज इस कार्बन के अराउंड हम देख रहे हैं कि एक इसके साथ जो कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ एक जो है वो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है और एक साइड पर जो है मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो 2 डिफरेंट जो है ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसी वजह से जो है इस कार्बन की वजह से इसमें क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। और इसमें देखें, इस कार्बन को भी देखें तो इसके अंदर भी एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो 2 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, इसी वजह से इस कंपाउंड के अंदर जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब इसके अंदर जो इसका सेकंड आइसोमर है ट्रांस आइसोमर, उसमें भी हम देख लेते हैं कि इसमें भी कार्बन जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और इस तरह यहाँ पर हाइड्रोजन, तो 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल। और इस केस में भी यहाँ पर भी सॉरी देखें इस कार्बन के अराउंड, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम डिफरेंट है और मिथाइल ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि इनके अंदर पहली बात की कंडीशंस दोनों क्लियर हो गई हैं कि एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए मौजूद, और दूसरा है कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो कार्बन के साथ अटैच होने चाहिए, सेम कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, मतलब जो कार्बन है उसके साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। अगर वो सिमिलर होंगे तो तब जो है उस केस में जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। अब इसको स्टूडेंट्स मैं मजीद क्लैरिफाई कर देती हूँ, मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अगर लेट सपोज मैं कह देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन, लेट सपोज हाइड्रोजन एटम मौजूद है। ठीक है, और ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये 2 ब्यूटीन नहीं होगी बल्कि
ये मैं अनदर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कोई भी। तो अब देखें यहाँ पर, अब क्या है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस कार्बन के साथ जो है, इस तरफ देखें तो इसके साथ तो दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, लेकिन इस वाले कार्बन के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर और दूसरा भी हाइड्रोजन एटम ही है, तो दोनों सिमिलर हैं। तो अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह मैं अनदर एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक और जो है वो कंपाउंड है, उसके अंदर ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक कंडीशन तो है, लेकिन दूसरी एक कंडीशन सेटिस्फाइड है, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर मैं लेट्स सपोज लगा देती हूँ CH3 ग्रुप लगा देती हूँ और यहाँ पर C2H5 ग्रुप लगा देती हूँ, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन इस के अराउंड जो है यहाँ पर मैं एक मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ और दूसरा भी आपका लेट्स सपोज वो मिथाइल ग्रुप ही है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप दोनों को मैं सेम वे में लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पर भी अगर वो मिथाइल ग्रुप ही है तो दोनों, अब यहाँ पर देखें इस कार्बन के अराउंड जो है दोनों एटम्स जो हैं वो ये सिमिलर हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो इस वजह से यहाँ पर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से तो था, लेकिन ओवरऑल कंपाउंड को हम देख रहे होते हैं, तो इसी वजह से इसके अंदर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि कार्बन के साथ जो है वो जो दोनों ग्रुप्स जो हैं वो क्या हैं, दोनों सेम हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल दे देती हूँ मज़ीद क्लियर करने के लिए कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है कोई भी ग्रुप है, मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो है वो लेट्स सपोज मैंने लगा दिया है हाइड्रोजन लगा दिया है और यहाँ पर भी जो है मैंने यहाँ पर मैंने इथाइल लगा दिया है, ठीक है, C2H5 लगा दिया है और यहाँ पर जो है मैंने C2H5 लगाया है और यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी C2H5 लगा दिया है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि क्या इस केस में जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख के फ़ौरन से बता देंगे कि इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा, और वो क्यों नहीं होगा। इस तरफ देखें, इस कार्बन के अराउंड तो दो डिफरेंट एटम्स हैं, तो ठीक है, समझ आती है कि होगा, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर दो डिफरेंट एटम्स नहीं है, दोनों सिमिलर हैं, तो फिर इसकी वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल में फिर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ग्रुप्स सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक और एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स, मैं फर्दर एग्जाम्पल्स को आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ जिनके अंदर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल होगा। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको जो है दोनों कंडीशंस जो है वो समझ आ गई, और स्टूडेंट्स इन दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और लेकिन दूसरी नहीं है, तो तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होने के लिए ये दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना मस्ट है। तो अब मैं फर्दर एग्जांपल की तरफ आती हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये आपके पास अनदर एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ये भी सेटिस्फाइड हो रही है। आप दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं कि टू डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच टू द सेम कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो सेम कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड के साथ क्या दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो आप देख लें कि इस कार्बन के अराउंड एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा जो है वो क्लोरीन जो है एटम वो मौजूद है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट हैं, एटम्स डिफरेंट हैं, ग्रुप्स अटैच हैं। तो इसी वजह से इस के केस में हमें लग रहा है कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। और दूसरे में भी देखें कि यहाँ पर भी एक डिफरेंट एटम है और डिफरेंट एटम हाइड्रोजन एटम है, तो इसी वजह से इसके अंदर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल होगा। और इसी का अगर मैं आइसोमर ले लेती हूँ, अनदर आइसोमर जो कि एक सिस है और दूसरा ट्रांस आइसोमर है, तो उसको मैं अब आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स इसका जो दूसरा आइसोमर है C डबल बॉन्ड C, ये कार्बन, और एक साइड पे ये हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे जो है वो आपके पास ब्रोमीन एटम है यहाँ पर, और थर्ड जो है वो आपके पास यहाँ पर क्लोरीन एटम है, और ये वाला फोर्थ जो है यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप देखें कि इस केस में कि मैं इस वाले को कह रही हूँ सिस आइसोमर है, और इसी का ये वाला जो है वो दूसरा ट्रांस आइसोमर है। तो इसको मैंने सिस क्यों बोला और दूसरे को ट्रांस क्यों बोला, इसके पीछे आपको रीज़न खुद समझ आ गई होगी कि अगर दोनों ग्रुप्स जो हैं वो सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पे हैं, तो आपको पता है कि ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों जो हैं वो हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं,
ठीक है। तो दोनों जो है वो सिमिलर साइड पे मौजूद हैं, सेम साइड पे मौजूद हैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के, तो इसी वजह से हम इनको बोलेंगे सिस आइसोमर, ठीक है। और इसमें क्या है कि दोनों जो है Cl और Br जो हैं दोनों अपोजिट साइड पे मौजूद हैं, तो इसी वजह से हम इसको इस आइसोमर को क्या बोलेंगे, सिस के बजाय हम इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ये हो गया आपका सिस आइसोमर जिसमें सिमिलर साइड में, और जो अपोजिट साइड पे है हम इसको बोलेंगे ये ट्रांस आइसोमर है। तो होप सो स्टूडेंट्स ये भी एग्जांपल जो है वो आपको क्लियर हो गई है। मैंने इसमें आपको 4 से 5 एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अभी तक मेरे ख्याल से मैंने 4 एग्जांपल्स जो हैं आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। मैं एक और लास्ट एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ जिसके थ्रू जो है आपको मज़ीद ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स की मैंने नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये है एग्जांपल 2 पेंटीन की, ठीक है। ये एग्जांपल कौन सी है, 2 पेंटीन की है, जिसमें क्या है कि 5 कार्बन जो हैं वो अटैच हैं। तो आप देख लें कि इसको हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी नंबरिंग आप देख रहे हैं कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पर है वहाँ से नंबरिंग जहाँ से ज़्यादा करीब है तो वहाँ से नंबरिंग हम देंगे। तो ये 1 है, ये 2 कार्बन है, और ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है। इसी तरह ये जो है इसका सेकेंड जो इसका आइसोमर है, एक को हम सिस बोलेंगे और दूसरे को ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। तो इसमें भी आप देखें कि फर्स्ट आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से 1 2 ये 3 और ये वाला 4th कार्बन और ये आपका 5th कार्बन जो है ये मौजूद है। तो ये इसको हम 2 पेंटीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेकंड कार्बन पे जो है वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है सेकंड पोजीशन पे, तो इसी वजह से 2 पेंटीन ये कहलाएगा। और 5 कार्बन है तो इसी वजह से 2 पेंटीन बोल रहे हैं। और स्टूडेंट्स एक जो है इसका आइसोमर वो सिस है और दूसरा जो है वो ट्रांस आइसोमर है। सिस क्यों इसको सिस कह रहे हैं हम, क्योंकि इसमें आप देखें कि दोनों जो है आपके पास हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो सिमिलर साइड पे मौजूद हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो इसी वजह से हम इसको बोलेंगे सिस, ठीक है। और सिस आइसोमर है ये। और इसका जो ट्रांस है वो इसमें आप देखें कि 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम इनको बोलेंगे ये ट्रांस आइसोमर है, ठीक है। 2 पेंटीन का ये सिस आइसोमर, ये ट्रांस आइसोमर जो है वो है, ठीक है। तो इसके अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों पॉसिबल है, इसको भी आप देख लें कि कैसे जो है इसके अंदर इस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो किस तरह से पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स पहली कंडीशन, क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप देखें कि इसके अंदर दोनों कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो है कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसके साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, मिथाइल ग्रुप एक साइड पे और एक तरफ हाइड्रोजन। इसी तरह इस वाले के अंदर भी एक साइड पे इथाइल ग्रुप अटैच्ड है और एक साइड पे हाइड्रोजन एटम जो है वो मौजूद है। तो ये इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो इसी का जो दूसरा ट्रांस आइसोमर है इसको भी देख लें, तो इसमें भी क्या है, जस्ट पोजीशन चेंज हो जाती है, बाकी तो सारा सिमिलर रहता है। तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी है और इस कार्बन के अराउंड कार्बन जो कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है उसके अराउंड जो है 2 एटम्स जो अटैच्ड हैं कार्बन के साथ वो डिफरेंट हैं, इसमें भी जो है वो डिफरेंट है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स 2 पेंटीन जो है इसके अंदर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो पॉसिबल है। और वो पॉसिबल क्यों है, क्योंकि वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का जो लेक्चर है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।